दोस्तों, हाल ही में चक्रवाती तूफान मोंथा ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई है। कई राज्यों में किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान, मक्का, मूंगफली जैसी खरीफ और रबी फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। अब किसानों ने मुआवजे की मांग की है और प्रशासन से सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की अपील भी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अब मोंथा तूफान का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां बारिश तो नहीं, लेकिन प्रदूषण अपने चरम पर है। दिल्ली का AQI 400 के पार जा चुका है, यानी सीवियर कैटेगरी में। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में होने वाली करीब 15% मौतों की वजह वायु प्रदूषण ही है। सोचिए कितना खतरनाक स्तर पहुंच गया है यह। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 नवंबर के बीच कई राज्यों में फिर से बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। दरअसल अरब सागर के ऊपर एक नया डिप्रेशन जोन बन रहा है, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ जैसे जिलों में खेत जलमग्न हो गए हैं। 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर गया है। कई जगह किसान जुगाड़ की नावों से फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ किसानों ने फसल बर्बादी से हताश होकर अपनी जान भी दे दी। यूपी के 18 जिलों में अब भी येलो अलर्ट जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की बात करें तो यहां एक नया चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे 3 और 4 नवंबर को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। पहले थोड़ी गुलाबी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अब तापमान फिर से बढ़ गया है। हालांकि अगले हफ्ते से मौसम ठंडा होने लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भी 3 से 6 नवंबर तक कई जिलों में हल्की बारिश का दौर रहेगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और हरियाणा, यहां 4 नवंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों में बारिश की संभावना है। इधर रूपनगर का AQI 500 के पार पहुंच गया है, यानी एकदम हैजर्डस स्तर। बर्फबारी की वजह से हिमाचल से आ रही ठंडी हवाएं उत्तर भारत में ठंड बढ़ा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, किसानों की हालत वाकई में बेहद खराब है। कई जगह फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। हम सरकार और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि किसानों को तुरंत राहत राशि और मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी मेहनत और जिंदगी दोनों बच सकें। तो दोस्तों, आप बताइए, आपके राज्य या जिले में मौसम के हालात कैसे हैं? क्या बारिश अब भी हो रही है या ठंड बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही MKS एजू न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि देश भर की हर मौसम अपडेट और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।